अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं जुल्फकार अली खोखर, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो मेरे दोस्तों, जिस मज़ार पे हम लोग आए हुए हैं वो बड़ी मशहूर और मारूफ दरगाह है। जो साहिब मज़ार का नाम है मैं आपको दिखा देता हूँ, अब्दुर्रहमान अल मारूफ मुल्ला लुटन इसको कहते हैं, और सिंधी में इसको लुटपुला भी कहते हैं। और बहुत ही मशहूर और मारूफ मज़ार है और बहुत ही मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे आए हुए तो हम खुद भी साईं की ज़ियारत करेंगे मज़ार शरीफ की, और आपको भी ज़ियारत करवाएंगे। जी तो दोस्तों, मकली का ये अजीम कब्रिस्तान हमें पल पल हैरान कर रहा है। पिछली कड़ी में हमने सुल्तान निजामुद्दीन नंदो की अजमत और उनके शानदार मकबरे का दीदार किया, वो जिन्होंने समा खानदान को एक ताकतवर दौर बख्शा। मगर मकली का ये रूहानी सफर सिर्फ ताज और तख्त के मालिकों तक महदूद नहीं, इस अजमत और ताकत के पहलू बपहलू एक और सच भी दफन है, वो सच जो फकीरी में बादशाहत का सबक देता है। जी तो दोस्तों, आज हमारी मंजिल उन शानदार मकबरों से हटकर मकली के एक खामोश गोशे में है। वो गोशा जहाँ एक दरवेश ने अपने लिए आखिरी आराम गाह चुनी। हम बात कर रहे हैं हजरत अब्दुर्रहमान अल मारूफ लुटन बाबा की, एक ऐसे वली काबिल जिन्होंने दुनियावी शान व शौकत से किनारा कशी अख्तियार की। दोस्तों, ये बोर्ड आप देख सकते हैं, तो इनका जो शजरा है वो जाकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से जाकर मिलता है। आप भी देख सकते हैं, ये शजरा पूरा लिखा हुआ है। जी तो दोस्तों, एक सुल्तान का दरबार देख लिया, अब एक मस्त अलस्त की दरबार पर हाजिरी देते हैं। लुटन बाबा की कहानी किसी बड़े कुतबे या सरकारी फाइल में दर्ज नहीं है, लेकिन उनकी तारीख दरअसल लोगों के ईमान और नस्ल दर नस्ल चलती रवायात में सांस लेती है। मोरखीन और मकामी इल्म रखने वाले बुजुर्गों के मुताबिक उनका जमाना तकरीबन 16वीं या 17वीं सदी का हो सकता है। ये वो वक्त था जब ठट्टा सियासी खलफशार का मरकज बन चुका था, मगर इसी वक्त तसव्वुफ की जड़ें भी गहरी हो रही थी। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि एक सूफी जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, वो लुटन बाबा क्यों कहलाए? आइए इस नाम का राज जानते हैं। लुटन एक सिंधी लफ्ज है जिसके कई माने हैं। सबसे गहरा माना है मावियत, मावियत में डूबा हुआ या अल्लाह के रंग में गरक। हमारे बुजुर्ग बताते हैं दिन रात जिक्र इलाही में ऐसे मुस्तगरक रहते थे कि वो दुनिया की परवाह नहीं करते थे। उन्हें सर्दी गर्मी भूख प्यास से कोई सरोकार नहीं होता था। वो अक्सर कब्रिस्तानों या वीरानों में चले जाते, अल्लाह की याद में मस्त हो जाते। उनकी ये बेखुदी, ये इस्तगराक और दुनिया से लातल्लुकी देखकर ही लोगों ने उन्हें प्यार से और अकीदत से लुटन बाबा पुकारना शुरू कर दिया। ये नाम उनकी रूहानी हालत का इजहार बन गया। उन्होंने फकीरी को शान समझा और इसी फकीरी में उनका मजार आज तक कायम है। ये वो दौर था जब सिंध में बड़े बड़े सूफी सिलसिले फाल थे। रवायत है कि लुटन बाबा का ताल्लुक भी किसी मोतबर सूफी सिलसिले से था, लेकिन उन्होंने खानकाह की चमक दमक के बजाय आम इंसानों के दिलों में जगह बनाई। जी दोस्तों, उन्होंने जिंदगी को सादगी की मिसाल बना दिया। उनकी तालीमात निहायत सादा मगर रूह को झंझोड़ देने वाली थी। वो कहते थे कि सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह से जुड़े और खल्क़े खुदा के काम आए। उनकी जिंदगी का खुलासा कनाइत, शुक्रगुजारी और तमाम इंसानों के लिए बिला इम्तियाज मोहब्बत था। वो दिखावे, झूठ और नफरत से हमेशा दूर रहे। यही वजह है कि उनके मज़ार पर आज भी हर मजहब और हर मसलक के लोग जोक दर जोक हाजिरी देते हैं। मकली में जहाँ शाही मकबरे समाजी दर्जाबंदी की गवाही देते हैं, वहीं लुटन बाबा का मज़ार बराबरी और इंसानियत का दर्स देता है। जी तो दोस्तों, मेरी मुलाकात यहाँ के जो मुजावर है कादी के अपना मज़ार शरीफ के, तो साईं से तारुफ कर लेते हैं। साईं, हमारा जो नालो?
साईं का नाम अब्दुल मजीद है और यहाँ खिदमतगार है साईं। तो साईं असांखे थोरो ॿुधाइजो त साईं जी का अहिड़ी करामत या साईं जेको असां वॾनि खां वठी असांजी पीढ़ी अचे पई, अचे पई 5 खां 6 पीढ़ियूं असांजी हिते वॾनि खां ॿुधी चुके साईं ख़िदमत कंदे। असां अॼु बि वॾनि वटि ई ॿुधंदा अचूं त साईं खे ज़माने बादशाह जो ॿियो माना मौलाना हो, काज़ी हूंदो, साईं कदावर हूंदो, दुबो हूंदो, साईं जी जेकी पग हूंदी छेड़ो वारा कुल्हे ते रखंदो, लड़कंदो, पोइ मज़ाक मज़ाक में कंहिं कपिड़ो ॿधी छॾियो, कंहिं धाॻो ॿधी छॾियो, पोइ साईं जेॾां वेंदो तेॾां गॾिजो चवंदा लुट मुड़े जी लांड, पोइ उन सां साईं जो मज़ाक कंदा हुआ। ॿियो कंहिं साईं जो मज़ाक अचे पियो, लांड सॼी हुई साईं जी, और लांड खे घणा माण्हुनि नफ़्स जा छिकनि था, ये नफ़्स आहे फलाणो, मगर ग़लति ॻाल्हि आहे, ग़लति हा बिल्कुलु साईं पग लांड सां गॾु ई दफ़न थियल आहे। ऐं उनजी वरी अलाह में उहा ई करामत रखी आहे जेके औलाद नफ़्स ते अचनि था उनखे मौला ॾिए थो, यकीन जिन खे उनखे अलाह ॾिए थो, अचनि था महिनतूं कनि था, ॾियनि था। ऐं कई अहिड़ी करामतियूं कराची जा माण्हू अचनि था, मेला करनि था, सालाना कमकार जेको उहो ई कराइनि था, जंहिंजी जहिड़ी तमन्ना आहे अलाह पूरी करे थो, वॾी कनि था। दोस्तों जो ये हमारे भाई हैं अब्दुल मजीद, ये इनके कहना ये है कि हम लोग कमो बेश 5 पुश्त से साईं के खिदमतगार हैं, यानी नस्ल दर नस्ल ये खिदमत करते हुए आ रहे हैं। तो साईं ने बताया कि जो हजरत साहब अब्दुल रहमान अल मारूफ मुला लुटन, या तो साईं का कहने का मकसद ये है कि ये बादशाहों के दौर में जो है एक खास यानी मौलवी साहब थे जिसे काजी भी कहा जाता है। तो फिर साईं की दस्तार मुबारक जो है वो बड़ी होती थी, फिर यानी साईं उसका जो ये पल्लव है नीचे फेंक देते थे, यानी पीछे लटकता था, तो लोग साईं के साथ मजाक करते थे। बहुत ही हंसी मजाक वाले बुजुर्ग थे। साईं वैसे मशहूर है कि साईं का यानी अस्तगफिरुल्लाह कहना ना चाहिए कि साईं का नफ्स इतना बड़ा था कि लोग जो है ना वो यानी नफ्स की वजह से साईं बड़े मशहूर थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो दोस्तों लुटर मुला सिंधी में लुटर मुला कहते हैं और उर्दू में लुटन बाबा। तो उसके बारे में बहुत सारी जो है गलत अफवाहें फैलाई गई थी और हमने भी सुनी है कि उसका तौबा नौज़बिल्ला कि उसका साईं का नफ्स इतना बड़ा था या ये था वो था। इधर हमने आके मालूम किया इनसे कि इस तरह की कोई बात है, तो उन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह वक्त के जो बादशाह थे उनके काजी थे और आप बड़े हंसी मजाक वाले थे। हाँ अलबत्ता ये मालूम हो सका कि आप रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत बड़ी दिस्तार बांधा करते थे, दिस्तार। तो जब आपका विसाल हुआ तो उसको भी दिस्तार को भी दफन किया गया, और वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बकुल यहाँ के जो खिदमतगार है उन्होंने बताया कि ये साईं की ये आप देख सकते हैं ये निशान लगा हुआ है, ये दिस्तार मुबारक ये दफन की हुई है। और यानी बकौल उनके कि ये अभी थोड़ा कम कर दिया है इसको इस दीवार के साथ, नहीं तो ये बाहर भी निशान आ रहा है, पूरा काफी आगे तक इस दिस्तार को दफन किया गया और निशान आगे तक नजर आ रहा है जी। तो दोस्तों उम्मीद है ये अब्दुल रहमान बाबा आल मारूफ लुटन बाबा का ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी मोहब्बतों का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। आने वाले व्लॉग तक हमें दे इजाजत। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हामी नासिर रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।